आपके सारा महकमा, सारी बातें, सारा ज्ञान समझ में आए और अपना इसी जीवन में कल्याण करे। बोल सतगुरु नितिन साहेब की, बोल बंदी छोड़ कबीर साहेब की, बोल परमपिता परमात्मा की। साहिब बन की सतनाम। तो आज भिवानी में ये मूल ज्ञान का सत्संग होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे घंटा 2 घंटा सुन के चले गए, लेकिन इस ज्ञान को समझना बहुत मुश्किल है। ये ज्ञान जल्दी समझ में नहीं आता। जब तक परमपिता परमात्मा की अपार कृपा ना हो, जब तक परमपिता परमात्मा की दया ना हो, तब तक ये ज्ञान किसी के समझ में नहीं आ सकता। सुन भले लो, सुन के चले जाओ। तो मालिक की कृपा जब होती है तब एक एक बात समझ में आने लग जाती है। ऐसा कुछ होता ही नहीं है जो तुम्हारी समझ में ना आए, लेकिन ये तब होगा जब परमात्मा ने तुमको चुन लिया है। हजारों लाखों लोगों में, करोड़ों लोगों में अगर तुम्हें चुन लिया मालिक ने, तो तुम्हें इस ज्ञान के अलावा और कोई ज्ञान भाव ही नहीं सकता। ये ऐसा ज्ञान है, नाम महारस मीठा संतो, नाम महारस मीठा। तुम्हें चाय दूध मीठी करके पिला दी जाए, पी रहे हो, आनंद आ रहा है। बीच में अगर एक रसगुल्ला खिला दिया जाए ना, उसके बाद चाय बेस्वाद हो जाती है, फिर ना पता लगता है कि चाय फेंकी है कि कैसी है, पानी रह जाता है फिर मुंह में। ये तब होता है जब वो महारस मीठा नाम, जब ये आपके जीवन में आ जाता है। तो आज इसी मूल ज्ञान को समझेंगे, जिसे समझने में बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े पीर पैगंबर औलिया ये फेल हो गए, ये समझ नहीं पाए और अपना जीवन ऐसे ही बिता के चले गए। तो आज परमात्मा से अरदास करेंगे कि ये आवाज जहां तक जा रही है, हर जीव का कल्याण हो, हर जीव को ये ज्ञान समझ में आए और इसी जन्म में अपना जन्म मरण का रोग खत्म करके ये जीव सदा सदा के लिए मुक्त हो जाए। तो सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की, सतगुरु मदन पति साहेब की। कोई सतनाम सतनाम ही जपने में लग गया। ये सब माया जाल है, सब 52 अक्षरों का खेल है। असली सतनाम क्या है? असली सतनाम तुम्हारा स्वरूप है। आत्मा कह लो, उसे तुम आत्म राम कह लो, उसे तुम आत्म देव कह लो, वो एक ही है जो तीनों से न्यारा, इन तीनों से न्यारा है। उसको जानकर वो क्या कहेगा, अरे सारा कबाड़ यहीं रखते हैं हम लोग। तो कबीर साहब ने भी सारा कबाड़ एक जगह इकट्ठा कर रखा है। कौन से शब्द में? मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। निष्पक्ष होके एक बार ये शब्द अच्छे से सुन लेना, या आपने सत्संग किया हुआ इसके ऊपर, मोको कहां ढूंढे रे बंदे नितिन दास, इतना लिख देना। उसके बाद अपना अपना कबाड़ उठा के देख लेना, चेक कर लेना जो तुम लेके बैठे थे वहां पड़ा है कि नहीं पड़ा है। वही मिलेगा, सारी दुनिया का कबाड़ वही मिलेगा जो हमें भक्ति के नाम पे पकड़ा दिया गया था, वही मिलेगा। चेक कर लेना जाके, तुम्हारा वाला भी वही कोने में पड़ा होगा कहीं, जिसको तुम सतनाम मान के बैठे हुए थे। तो क्या कहते हैं?
मोह को कहा ढूंढ रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में, खोजी हुए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। कहते नहीं प्राण में नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, ना मैं त्रिकुटी भंवर गुफा में, नहीं श्वासों की श्वास में, खोजी हुए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। जब ये पूरा भजन आप सुनोगे, इसमें हर उस चीज का जिक्र किया गया है जिसमें ये जीव उलझा है। इसमें पूरी लाइनें की लाइनें लिख डाली सारी, कहां कहां मैं नहीं मिलूंगा, कहां कहां मैं नहीं हूं, बिल्कुल क्लियर लिखा है। अब उसमें जब मैच करते जाओगे अपने आप ही सब कुछ छूटता जाएगा, क्योंकि जहां पर वो है नहीं वहां ढूंढ के मिलेगा क्या, मिलेगा क्या वहां पर। 100 मकान है, 100 में से केवल एक मकान में सोने की अशरफियां रखी हैं, 99 में नहीं मिलेंगी, और 99 में ढूंढोगे तो समय बर्बाद, जन्म बर्बाद हो जाएगा। तो क्या कर दिया, 99 पे कांटा मार दिया। जीवों के लिए कांटे मार रखे इसमें, ना मैं जप में, जप पे कांटा मार दिया, मत कर बच जाएगा। ना मैं तप में, मत कर मरेगा। ना व्रत उपवास में, मत कर फंस जाएगा। ना मैं त्रिकुटी भंवर गुफा में, मत जा त्रिकुटी में, ये सारे बाबा लोग त्रिकुटी में लेके जा रहे हैं, मरेगा। हर जगह सावधान किया, क्यों, चेतावनी भजन है ये, चेतावनी। जैसे तार होती हैं 40,000 50,000 वोल्ट की तार के आगे क्या लगा होता है, चेतावनी लगी होती है। वो चेतावनी हिंदी में, अंग्रेजी में और सांकेतिक ज्ञान यानी चित्र में भी होती है। उसमें लिखा होता है 40,000 वोल्ट सावधान, उसमें लिखा होता है स्टॉप। उसमें एक हड्डी भी बनी होती है, हड्डी बनी होती है, 2 हड्डियां ऐसी होती क्रॉस। क्या संकेत दे रहा है वो, कह रहा छू मत लिए, ऐसी हड्डी बन जाएगी तेरी भी। अच्छी खासी खाल लेके बैठा है, सारी खाल उड़ा देंगे तेरी, हड्डी हड्डी बचेंगी फिर। वो तुम्हारा ही भविष्य दिखाया जा रहा है, वो हड्डी बना के देख ले, ऐसा ठीक है कि ऐसा ठीक है, चुन ले, और कांटा मार रखा है वहां पे तुम्हें समझाने के लिए कि पंगा मत ले लियो भाई। इसी प्रकार ये भजन जो है, इसमें हर जगह ना 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 कर रखा है, और जो उनकी ना को हाँ हाँ समझ जाए, हाँ मैं जप में, हाँ मैं तप में, हो गया काम से। क्योंकि बाबा लोग वो नहीं छोड़ सकते जो वो कई सालों से करते आ रहे हैं। उनके गुरु ने उनको जप करवा दिया, वो उसी को सत्य मान के बैठ गए। उनके गुरुओं ने तप करवा दिया, वो तप को मान के बैठ गए। उनके गुरुओं ने प्राण योग करवा दिया, सोहंग सोहंग, उसको मान के बैठ गए। उनके गुरुओं ने जीभ घुमा के गले में लगवा दी, वो उसको सत्य मान के बैठ गए। कहते अमृत टपक रहा। मैंने पूछा बाबा से, मैंने कहा कितना अमृत पी लिया बाबा आज तक, कितनी बोतल पी ली होंगी? अरे पूछो नहीं, 50 साल हो गए पीते हुए। मैंने कहा अमर हो गया शरीर, मरेगा तो नहीं? अरे बचा किसका है? अरे जब बचा किसका है तो काहे अमृत अमृत कर रहा है उसको? अमृत वो होता है जिसे पी के शरीर अमर हो जाए। अमृत उसे कहते हैं जिसे पी के हम अमर हो जाएं। राहु की गर्दन कट गई लेकिन अमर है, जिंदा थी वहां पे, मरी नहीं। क्यों? अमृत पी लिया उसने। बाबा तेरी गर्दन काटे तो क्या होगा? अरे जाने दे यार, मेरी गर्दन मत काटना। क्यों? क्योंकि वो अमृत नहीं है। अगर वो अमृत होता, बाबा डंके की चोट पे कहता कि बेटा मेरी गर्दन भी काट दे, तब भी मैं अमर हूं। क्यों? क्योंकि मैं अमृत पी रहा हूं 50 साल से। अरे अमृत नहीं पी रहा, बलगम पी रहा है ये बलगम पी रहा है, ये
गले में जीभ लगा लगा के घुमा घुमा के बलगम पिला दिया उन लोगों ने तुम्हें, अमृत बोल के। ऐसा दुष्कर्म कर दिया इन लोगों ने कि क्या बताएं। कबीर साहब ने इसको मना करा। ये मुद्राएं होती हैं, कौन सी मुद्रा है ये? खेचरी। अब क्या कह रहे हैं साहब? चाचरी ना भूचरी ना खेचरी या गोचरी उन्मुनी, इन पांचों की गम नाही, रेचक कुंभक पूरक को ढंग नाही। अरे पड़े गुने वाद करे कबू नाही मानिए, श्वासा का जाप करे झूठ सो बखानिए। अक्षर पार नी अक्षर भरपूर है, और कहें कबीर ये सत्य कर मानिए। सारा खेल सारा पिटारा खोल दिया बाबाओं का। अब बाबा कहते हैं यार नितिन दास ने छोड़ा ही कुछ नहीं हमारे पास, अब क्या करें? अब कॉपी करते हैं, अब नकल ही मारनी पड़ेगी भैया, नहीं तो दुकान खत्म। आज तक जो 10वां द्वार करते थे, आज वो 11वां द्वार बोलने लग गए। कहते पहले 10वें द्वार पहुंचो, फिर तुम्हें 11वें द्वार में पहुंचा देंगे। क्यों? क्योंकि साधना उनकी 10वें द्वार की है। अपनी साधना भी नहीं छुड़वा रहे हैं और लालच भी दे दे रहे हैं आगे का, कि तो जो हम करते आए वो करो, 10वें तक पहुंचो, फिर आगे 11वां भी मिल जाएगा। ऐसे नहीं मिल जाएगा मेरे भाई। 11वें द्वार का मार्ग ही अलग है। 11वें द्वार में पहुंचने के लिए विहंगम चाल चाहिए। ये चींटी मकड़ी मछली फेल हो जाती है वहां पे। क्या चींटी आसमान में उड़ा सकते हो तुम? चील जितनी उड़ जाए। अब ये मत कहना चींटी के भी पंख आ जाते हैं, वो बेटा एक ही दिन के लिए आते हैं। जब मौत आ रही होती है तो उसको वरदान मिलता है, बता कहाँ मरना चाहती है? वहां मरना, चल जाओ उड़ के जाते, मर वहीं पे। कहते ना चींटी के पंख आ गए, चींटी के पर निकल आए। उसका अंत समय होता है, वो विहंगम चाल नहीं है वो। तो चींटी मकड़ी मछली ये कभी आसमान में नहीं उड़ सकते। वहां कौन उड़ेगा? वहां पक्षी उड़ेगा। इसीलिए कबीर साहब ने पूर्ण संत की चाल विहंगम चाल बोला है। गरीबदास जी समझा रहे हैं, सतगुरु के लक्षण कहूं अचल विहंगम चाल, हम अमरापुर ले गए ज्ञान शब्द सरघाल। जितने भी नकली गुरु बैठे हैं, जितने भी नकली ज्ञान लेके बैठे हैं, ये आपको क्या झांसा देंगे कि आपने अपने धूमधाम तक रुक रुक के पहुंचना है। कोई कहेगा पहले मूल कमल में रुकेंगे, गणेश जी के दर्शन करेंगे, फिर स्वाद कमल में ब्रह्मा जी के दर्शन करेंगे, फिर नाभि कमल में विष्णु जी के दर्शन करेंगे, फिर हृदय कमल में शंकर जी के दर्शन करेंगे, फिर कंठ कमल में दुर्गा जी के दर्शन करेंगे, फिर त्रिकुटी में जाके आगे चक्र में उस निरंजन के दर्शन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। कभी नहीं बढ़ पाओगे। निरंजन को पार करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि निरंजन के साथ जो माया खड़ी है, वो माया इतनी प्रबल है कि तुम्हारी हालत खराब कर देगी। अभी तुमने माया देखा नहीं है, अभी माया का जाल। अभी तुम माया को जान, अभी तुमने केवल एक ही सूरज देखा है, रोज देखते हो। अगर एक खरब सूरज तुम्हें दिखा दिए जाए, तुम पागल हो जाओगे। बाप रे बाप, ये क्या है? अर्जुन कुरुक्षेत्र की धरती पे जब बैठा था, गीता का ज्ञान समझ रहा था, जब विराट रूप दिखाया गया, कहते हैं हजारों लाखों सूरज जैसे एक साथ आ गए हैं। मैं देख नहीं पा रहा हूं, अंधा ही हो गया हूं, देख नहीं पा रहा हूं आपको मैं। ये क्या है? ये माया है, माया। और कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, इस शब्द में माया का पूरा चिट्ठा खोल दिया कबीर साहब ने। मूल कमल से लेके स्टार्ट करके माया के सारे लोकों का वर्णन कर दिया। सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अकह लोक, अनामी लोक, सारे खोल डाले हमें समझाने के लिए कि माया ने ऐसे 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 लोक बना रखे। और हमें क्या लग रहा है? अरे इन लोकों में हमने जाना है। कबीर साहब कह रहे हैं इन लोकों में पहुंचो। पहुंचो नहीं, बचो। सारे लोकों का वर्णन करने के बाद क्या कहते हैं? काया भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मंझारा, माया अवगति जाल पसारा, सो कारीगर भारा है। बहुत बड़ा कारीगर है ये। आदि माया कीनी चतुराई,
झूठी बाजी पिंड दिखाई, अवगति रचना रची अंडमाही, ताका प्रतिबिंब ढाला है। ये रास्ता नहीं बता रहा हूं मैं कि मूल कमल से जाओ, कलिंग कलिंग का जाप करो, फिर स्वाद कमल में ओम ओम का जाप करो, फिर नाभि कमल में हरियंग हरियंग का, ये नहीं बता रहा हूं मैं करने को। कई लोग कहते देखो उसमें लिखा है आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद झींगा शब्द सुनाओ। बताओ, कह रहे लिखा है उसमें। अरे लिखा तो ये भी है, आंख न मूंदो कान न रूंदो, तनिक कष्ट मत धारो, खुले नयन पहचानो, हंस हंस सुंदर रूप निहारो। फिर तो एक ही आदमी की दो दो वाणियां हो गई, एक कह रहा है ये कर, दूसरा कह रहा है ये ना कर। एक ही आदमी कह रहा है, एक कह रहा है ले अमृत पी ले, और वही दूसरे को कह रहा है ले जहर पी ले। ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि मूल बुद्धि नहीं समझ सकते वाणियों के भेद को। वाणियों का मतलब ये नहीं होता कि केवल करने को ही बोला जा रहा। वाणियां चेतावनी वाणी भी होती हैं, जिसमें रोकने का संकेत ऐसे दिया जाता है जैसे कर ले। भाव उसके ये है कि रुक जा, लेकिन शब्द उसके कह रहे हैं कर ले। जैसे कोई माँ अपने बच्चे को रोक रही है, बाहर मत जाना बेटा, बाहर मत जाना, कुत्ता है काट लेगा। नहीं माना, चला गया। अब कटवा के वापस आया माँ के पास, माँ मुझे कुत्ते ने काट लिया। माँ क्या कह रही है? जा और जा और जा जा और जा। अब जो शब्द कह रहे हैं वो कह रहे जा और जा। अब कोई सुनेगा अरे यार कैसी निर्दयी माँ है यार, ये तो कह रही है और जा और कटवा के आ। लेकिन उन शब्दों के पीछे भाव क्या है? कहा था ना मत जा, अभी भी टिक जा, अब मत चले जाना, नहीं तो फिर काटेगा। तो जो कबीर साहब ने बोला है आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद झींगा शब्द सुनाओ, दोनों तिल एक तार मिलाओ, फिर देखो गुलजारा है। ये उन लोगों के लिए बोल रहे हैं जो ये गुलजारा देख रहे हैं, जो लगे पड़े हैं बेचारे दोनों तिल एक तार में मिलाने के लिए। समझो, उनको सावधान किया जा रहा है। लास्ट में पूरी वाणी खोलो, देखो समझ में आएगा। माया का खेल समझा दिया पूरा, पूरी वाणी खोल के रख दी, और इसी वाणी के ऊपर सबके पंथ चल रहे हैं। ये जितने भी बैठे हैं, राधा स्वामी, रामपाल, ये धन धन सदगुरु, जितने भी बैठे हुए हैं सब इसी वाणी को लेके चल रहे हैं। देखो कह रहे हैं करो 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 करो। अरे लास्ट में क्यों नहीं दिखता? मोतियाबिंद हो गया क्या? माया का जाल बता रहे हैं। आदि माया कीनी चतुराई, झूठी बाजी पिंड दिखाई। ये जो मैं बता रहा हूं ना, ये झूठी बाजी है, ये सब दिखा रखा है माया ने, तू उलझ गया उसमें जाके। झूठी बाजी पिंड दिखाई, अवगति रचना रची अंडमाही, ताका प्रतिबिंब डाला है। प्रतिबिंब जैसे सूरज इधर है, तुम्हारा मुंह इधर है, सूरज तुम्हारे पीठ के पीछे है, लेकिन मैं अभी शीशा लेके आऊं और उसका प्रतिबिंब तुम्हारी आंखों में मारूं तो तुम्हें क्या लगेगा? अरे इधर सूरज है, सूरज इधर है, और जबकि है किधर? पीछे। ये माया का खेल है, ऐसे भरमाती है माया। जाना था पीछे और तुम आगे बढ़ते चले जाओगे। अरे पूरब इधर है, पूरब में सूरज उगता है, ये देखो उग रहा है, पीछे उग रहा है। तो माया को कैसे लांघेंगे? पूर्ण सतगुरु की चाल के द्वारा। पूर्ण सतगुरु की चाल क्या है? विहंगम चाल। आगे कहते हैं साहब, शब्द विहंगम चाल हमारी, कहे कबीर सतगुरु दई तारी, खुले कपाट शब्द झनकारी, पिंड अंड के पार सो देश हमारा है। ये नहीं है हमारा देश, ये काल भगवान का देश है, मिट्टी का बना रखा उसने। और वो मायावी देश, सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अकहलोक, अनामी लोक, वो भी अपने देश नहीं है, वो भी माया ने बना रखे हैं। तो अपना देश कहां है? अपना देश हमारे पास है। मोको कहा ढूंढ रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। बस तुम्हें ऐसा